शुरू करते हैं चैप्टर 4, जो बचा हुआ था उससे आगे। हमारा टॉपिक है कॉपीराइट। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। कॉपीराइट की डेफिनेशन है, कॉपीराइट रेफर्स टू द लीगल राइट ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आसान शब्दों में कहें तो कॉपीराइट इज द राइट टू कॉपी। दिस मीन्स दैट द original creator of product and anyone they give authorization to are the only ones with the exclusive right to reproduce the work. Copyright law gives creator of original material the exclusive right to further use and duplicate that material for a given amount of time. जैसे कि हम कोई नॉवल बनाते हैं, कोई भी आर्ट क्रिएट करते हैं, कोई पोइट्री होती है या कोई फिल्म है या ग्राफिक्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। जब कोई भी क्रिएटर उसको क्रिएट करता है, कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करता है, तो भाई उसको क्रिएट करने में दिमाग भी लगता है, वैसे भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है बेसिकली। तो ये वो प्रोडक्ट जिसको किसी ने क्रिएट किया है वो उस क्रिएटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई। और अब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किसी और के द्वारा अनऑथराइज्ड तरीके से यूज़ करने से बचाने के लिए कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट लॉ के बारे में अभी बता दिया है मैंने कि कॉपीराइट लॉ गिव्स क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल मटेरियल, जो ओरिजिनल मटेरियल को जिसने क्रिएट किया है उसको ये राइट देता है कि वो ही उसे आगे यूज़ कर सके, उसका डुप्लीकेशन कर सके उस मटेरियल का, या किसी और को ऑथराइज कर सके उस अपने ओरिजिनल कंटेंट को या सॉफ्टवेयर को या किसी भी आर्ट को दोबारा रीयूज़ करने के लिए। तो कॉपीराइट समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। कॉपीराइट बेसिकली है किसी भी चीज़ का अपने प्रोडक्ट को कॉपी करने का राइट, या उसको डुप्लीकेट तरीके से क्रिएट करने का या डुप्लीकेट करने का राइट। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनके आविष्कार किए हुए या बनाए हुए किसी भी चीज़ को उपयोग करने का या उसका आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को देता है, जिसको कॉपीराइट कहते हैं। अब सेकंड टॉपिक है सेफ सर्च। सेफ सर्च का मतलब है सुरक्षित सर्च। अब कंप्यूटर पे दुनिया भर का डाटा है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। अब कुछ क्रिमिनल माइंडेड पीपल भी होते हैं, कुछ फ्रॉड भी होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए चीज़ें बनाते हैं। कुछ वेबसाइट होती हैं जो फेक होती हैं, जो साइबर क्राइम जैसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देती हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमें थोड़ा सावधान होकर इंटरनेट पे सर्च या काम करना होता है। हमें कोई भी वो वेबसाइट नहीं ओपन करनी चाहिए जिसके बारे में हमें ये पूरा विश्वास नहीं है कि ये सेफ़ है या जेन्युइन है या ऑथेंटिक है। अब अगर हम ऐसी किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं जिनमें कुछ कुकीज़ तो नहीं कह सकते, जैसे कोई भी मालवेयर हो सकते हैं, स्पैम हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, या कुछ भी साइबर क्राइम के रिगार्डिंग जो भी वायरसेस वगैरह स्पैम वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे हो सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर में आ जाएंगे, हमारे सिस्टम में आ जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं बाद में। तो किसी भी वेबसाइट को या लिंक को ओपन नहीं करना चाहिए हमें जिस पे हमें विश्वास ना हो, या जो फिर किसी ऑथेंटिक जगह से ना आई हो। जैसे हमारे मैसेज में, फ़ोन में कई बार कोई भी लिंक आ जाता है, उन्हें ऐसे ही ओपन नहीं करना चाहिए हमें जब तक हमें पता ना हो कि वो जेन्युइन है या नहीं है। हमारे मेल बॉक्स में आ जाते हैं कोई भी मेल विद लिंक्स वगैरह, तो हमें ऐसे ही कोई भी मेल वगैरह ओपन नहीं करनी चाहिए। मेल्स जो भी उन मेल्स में लिंक वगैरह आए हुए हैं जो हमें पता नहीं है कि सेफ़ है या नहीं है, तो उनको ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एड ऑन्स, प्लगइन्स, कुकीज़। पहले हम देखते हैं एड ऑन्स को।
तो डेफिनेशन देखते हैं पहले एड ऑन की। एन एड ऑन इज ए सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन दैट एड्स एक्स्ट्रा फीचर टू ए प्रोग्राम. इट मे एक्सटेंड सर्टेन फंक्शंस विद इन द प्रोग्राम, add new items to the program's interface, or give the program additional capabilities. अब एड ऑन से ही आप समझ सकते हैं कि ऐड कुछ भी चीज़ ऐड करना. अब एड ऑन कोई कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता, इट्स नॉट ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर. एड ऑन हम कुछ ब्राउज़र्स वगैरह में ब्राउज़र की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंस्टॉल करते हैं, ताकि जो चीज़ें कोई भी ब्राउज़र या कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को वो सपोर्ट करने लग जाए. जैसे कोई वीडियो का फॉर्मेट है उसको वो नहीं चला पा रहा है, या कोई फाइल है जिसको ओपन नहीं कर पा रहा है, या कुछ फीचर्स है जो उसमें कम है, तो उन चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए, उन चीज़ों को भी ऐड करने के लिए हम उस पर्टिकुलर ब्राउज़र में कुछ एड ऑन्स ऐड कर देते हैं. अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि वो एक कोई कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं है. अब सेकंड टॉपिक है प्लगइन. नाउ ए प्लगइन इज़ ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एड्स न्यू फीचर्स और एक्सटेंड्स functionality on an existing application. प्लगइन्स एड-ऑन्स की तरह कोई इनकम्प्लीट प्रोग्राम नहीं है. ये पर्टिकुलरली एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं. बेसिकली ये कंप्लीट होते हैं अपने आप में, एड-ऑन्स की तरह इनकम्प्लीट नहीं होते. प्लगइन्स एक पूर्ण प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग किसी तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर के संदर्भ में किया जाता है और निश्चित प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है. बेसिकली किसी भी, जैसा हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, प्लगइन किसी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी और फीचर्स को एक्सटेंड करने के लिए काम आता है. जैसे एड-ऑन्स ब्राउज़र्स वगैरह की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए काम आता है, ऐसे ही एड ऑन किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के काम आता है. नेक्स्ट टॉपिक है वेब कुकीज़. अब वेब कुकीज़ एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसे वेबसाइट्स या वेब पेजेस किसी विशेष विजिट या विजिटर से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं. अब जो ये कुकीज़ होते हैं, एक टेक्स्ट फाइल होते हैं, ये यूज़र के सिस्टम पर स्टोर हो जाती हैं, और अगर हम चाहें तो हम सेटिंग्स में जाके इनको डिलीट भी कर सकते हैं. इन्हें सिर्फ यूज़र और वेबसाइट जो कुकी जिसके द्वारा वो कुकी क्रिएट की गई है वही पढ़ सकते हैं. अब इन कुकीज़ की ज़रूरत क्या पड़ती है? ज़रूरत ये पड़ती है कि विदाउट कुकीज़ ये वेबसाइट्स हमारी सेटिंग्स या हमारे लॉगिन या हमारे द्वारा देखी गई कोई भी इंफॉर्मेशन को याद नहीं रख सकती हैं. तो जैसे हम जैसे फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक पे हमने लॉगिन किया, एक बार लॉगिन किया, दोबारा हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक हम उसको लॉगआउट ना करें. लेकिन अगर कुकीज़ को हम स्टोर नहीं करेंगे तो हर पेज के लिए हमें दोबारा से अपनी आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा, जो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाएगा और अच्छा सा नहीं लगेगा. अब नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट ब्राउजिंग. ये प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है? नॉर्मली जब हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसमें कोई भी डाटा सर्च करते हैं, या जो भी हमारा सेशन चलता है, हम कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो एक हिस्ट्री के तौर पे वहाँ स्टोर हो जाता है. साथ के साथ कुकीज़ वगैरह जितनी भी हैं वो भी सेव रहती हैं हमारे ब्राउज़र में. लेकिन अगर हम प्राइवेट ब्राउजिंग का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये एक अस्थायी सत्र के रूप में काम करता है, जिसमें हम बेसिकली हम ये चाहेंगे कि हमारे
उस सत्र को ब्राउज़र याद ना रखे। हमने क्या सर्च किया, क्या काम किया उसमें, ना तो एज ए हिस्ट्री सेव रहे और ना ही जो हमने वेबसाइट यूज़ की उन वेबसाइट की कुकीज़ वगैरह हमारे सिस्टम में स्टोर हों। जैसे ही हम अपना ब्राउज़र बंद करेंगे वैसे ही वो सारे के सारा डाटा अपने आप डिलीट हो जाएगा, कुछ भी स्टोर नहीं होगा हमारे सिस्टम में। तो बेसिकली एक टेम्प्रेरी या अस्थायी सत्र के रूप में, या कह सकते हैं कि प्राइवेटली हमने कुछ काम करने के लिए उस सत्र को यूज़ किया है। तो ये होगी प्राइवेट ब्राउजिंग। अब प्राइवेट ब्राउजिंग को ओपन कैसे करते हैं, तो ये हमारा ब्राउज़र का होम पेज है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, इसमें न्यू इनकॉग्निटो विंडो को ओपन कर देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, now you can browse privately and other people who use this device won't see your activity. Now Chrome won't save the following: browser history, cookies, site data, information entered in forms. ठीक है, अब यहाँ पे हम ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने इनकॉग्निटो मोड ऑन किया तो ये साइन हमें दिखेगा जो ये शो करता है कि हम इस टाइम प्राइवेट ब्राउजिंग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेटिजन्स एंड डिजिटल एटिकेट्स। पहले हम देखते हैं नेटिजन्स। नेटिजन दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेट और सिटीजन से मिला के नेटिजन शब्द को बनाया गया है। अब इंटरनेट के साथ डिजिटल टेक्निक का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति डिजिटल नागरिक या नेटिजन होता है। देख सकते हैं हम, दिया कहाँ से गया है, इंटरनेट और सिटीजन से, इंटरनेट से नेट, सिटीजन से जैन। अब ये बनाया क्यों गया है? अब इंटरनेट पे भी यूज़ करने के लिए हमें कुछ एटिकेट्स का पालन करना चाहिए, कुछ जिम्मेदारियाँ फॉलो करनी चाहिए। तो एक अच्छा नागरिक सुरक्षित, नैतिक और कानूनी तरीके से डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है। अब सारे तो करते नहीं हैं, लेकिन जो एक अच्छा नागरिक होगा वो ज़रूर करेगा। एक जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता को इंटरनेट संचार और सोशल मीडिया शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। इसलिए नेटिजन का मिशन उपयोगकर्ताओं का एक ऐसा समाज बनाना है जो तकनीक का उचित उपयोग करने का प्रयास करे। हम सभी तकनीकी विशेषज्ञों की ज़रूरत की पहचान करें और उन्हें प्रभावी बनाने के अवसर प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो नेटिजन से आप समझ गए होंगे कि इसका काम ये है कि भाई जितने भी यूज़र्स हैं जो इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का यूज़ करते हैं वो सारे के सारे नेटिजन्स हैं, और हम सबको एक अच्छा नागरिक बन के एक उपयोगकर्ताओं का ऐसा समाज बनाना है जो तकनीक का उचित उपयोग करने का प्रयास करे और सारी तकनीकी विशेषज्ञों की ज़रूरतों की पहचान करे और उन्हें अवसर प्रदान करे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिजिटल एटिकेट्स। अब ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेट प्लस एटिकेट्स। तो इंटरनेट से नेट और एटिकेट से एटिकेट्स, जो हो गया नेटिकेट्स। अब भाई नेटिकेट्स का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इंटरनेट पर लोगों या समूह के साथ संवाद करने के नियम, कि हमें कैसे बिहेव करना होता है इंटरनेट पर। प्रत्येक नागरिक को देश का एक सुरक्षित, समझदार और स्मार्ट नागरिक बनने के लिए नेटिकेट्स का पालन करना चाहिए। अब इसके बेसिकली 3 रूल्स हैं। पहला, बी एथिकल, नैतिक बनो। बी सेफ, सुरक्षित रहो। बी रिस्पेक्टफुल, सम्मान से रहो। अब बी एथिकल में का क्या मीनिंग होता है?
अवॉइड स्टेलिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरों की इन्फॉर्मेशन को नहीं चुराना होता, उनकी परमिशन के बगैर नहीं यूज़ करना होता। जैसे कॉपीराइट अभी हमने पढ़ा था, किसी और की परमिशन के बिना उसके प्रोडक्ट या फाइल्स या सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करना होता। सेकंड, डोंट असेस फाइल्स विदाउट ओनर्स परमिशन, किसी भी ओनर की परमिशन के बिना उसकी फाइल्स को यूज़ नहीं करना होता। फॉलो IPR रूल्स। अब सेकंड क्या था, बी सेफ, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखो। बी सेफ मतलब इंटरनेट पे हम काम कर रहे हैं तो सेफली काम करें, स्मार्ट बन के काम करें। अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अपने एंटीवायरस को कंटिन्यूसली या रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। शेयर टैक्टफुली, कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले सोच विचार करें, किसी भी चीज़ को, अपनी पर्सनल चीज़ों को हर किसी के साथ शेयर नहीं करें। थर्ड था बी रिस्पेक्टफुल। अब इसमें क्या क्या आता है, पहला माइंड द लैंग्वेज, अपनी भाषा को ध्यान से यूज़ करें कि हम किसके साथ किस तरह से बात करते हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। अवॉइड साइबर बुलिंग, किसी और को बुलिंग ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को डिग्रेड या डिफेम करने की कोशिश ना करें, किसी को अभद्र भाषा के साथ बात ना करें। डोंट स्पैम। फोर्थ है अवॉइड फिशिंग। अब ये स्पैम और फिशिंग साइबर क्राइम में आते हैं, तो इनको बाद में हम बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि फ़िशिंग का यूज़ ना करें और स्पैम भी ना यूज़ करें। साथ ही साथ किसी को साइबर बुलिंग ना करें, अभद्र भाषा ना यूज़ करें, किसी को टारगेट ना करें, किसी को डिफेम ना करें, और किसी से भी बात करते टाइम अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखें। एक सभ्य मैनर से, तरीके से, पढ़े लिखे इंसान की तरह बिहेव करें। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।